अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल्स क्या हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स की टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जनाब, वेरिएबल्स वो डेटा है जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सिटी में, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लाहौर से या अदर सिटी से, तो आप देखेंगे पॉपुलेशन में डिफरेंस होगा। ये पॉपुलेशन क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी पॉपुलेशन की। सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, लोगों के इनकम में डिफरेंस होगा। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है। अच्छा, लोगों की हाइट में डिफरेंस होगा, लोगों के वेट में डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर विद इन अ सिटी में बात करूं, तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं जो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, विद इन अ इंडस्ट्री भी डिफरेंस पाया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द वेरिएबल। वेरिएबल वो डेटा है जो चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। अब इस वेरिएबल की अगर हम टाइप की बात करें तो दो मेजर टाइप्स हैं। The first one here on the screen you can see is the qualitative variable and the second one is the quantitative variable. अगर मैं बिल्कुल स्लेस अल्फाज में आपको समझाऊं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, तो जनाब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर मैथमेटिकल फार्मूलाज आप अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, हेयर कलर की अगर मैं बात करूं, जेंडर की बात करूं, आई कलर की बात करूं, रिलीजन की बात करूं, नेशनैलिटी की बात करूं, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। चेंज तो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस टू प्लेस, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली जो है वो समराइज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं हेयर कलर्स का मीन लूँ तो मेरे पास हेयर कलर का मीन मैं मैथमेटिकली नहीं निकाल सकता। इसी तरह अगर मैं रिलीजन का मीन निकालूँ तो मैं नहीं निकाल सकता। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जिन पे हम मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, तो जनाब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में इंक्लूड है जनाब वेट आपका, हाइट आपकी आई साइड है, अच्छा मार्केट में शेयर की प्राइसेस हैं, प्रॉफिट का रेशो है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेल क्या है, सेल जो है वो कितनी हुई है, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल और आपका जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मेजर डिफरेंस यही है कि हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। हम स्टडी कर सकते हैं लेकिन इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो मेजरली आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप जो समराइजेशन डेटा का कर रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, वो मेजर आप काम कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शंस में। एक कहलाता है आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा आपके पास कहलाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को भी आप अपने पास, अगर नोटबुक आपके पास है तो काइंडली इसको नोट कर लें। बहुत स्लेस और आसान डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी काउंटिंग प्रोसेस से हमें मिले। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी बेकरी की, तो उस बेकरी के अंदर एक दिन में या लास्ट आवर में कितने एग्स सेल हुए, कितने अंडे जो है वहाँ सेल हुए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, जिसको हम एक काउंटिंग के नतीजे में हमने निकाला है। इसी तरह अगर मैं क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करूं, ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसी तरह मैं अगर एक जो है वो फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड की बात करूं तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकें, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर हम बात करते हैं जनाब कंटिन्यूस वेरिएबल की। तो जनाब कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक डेटा है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होकर आए, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजर के आप तक आए, तो वो कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लीटर की बात करूं, किलोग्राम की बात करूं, डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो ये सब
एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होने के बाद हमारे पास आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो है वो क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजार के निकालूंगा, नहीं, वो डिस्क्रीट मेरे पास वेरिएबल होगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मुझे पता चले कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये भी है कि हम कंटिन्यूस वेरिएबल को डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि डिस्क्रीट को हम पॉइंट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस आप याद रखिएगा। डिस्क्रीट को हम पॉइंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर रहे होते हैं, जबकि कंटिन्यूस जो वेरिएबल है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, तो उसको हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस की एग्जांपल्स क्या क्या है जनाब आली? अगर मैं 1.5 लीटर पेट्रोल की बात करूं तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं 39 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। 3 लीटर ऑयल की बात करूं तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलता, जो हम काउंट करते हैं, जो हम गिनते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से जो काउंट करते हैं, उससे हम नाम देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का। और जिसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कलेक्ट करते हैं जिस डेटा को, उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल का। और कंटिन्यूस वेरिएबल को हम इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वेरिएबल की कहानी कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।